तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलकेपीएल एमपीसीवी क्लासेस में। जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस का। और हमने अभी तक अम्ल और क्षार के रिएक्शन देख चुके थे, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है और उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे अच्छा पढ़ सके, अच्छा कुछ कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हमने 10th साइंस में अम्ल की और क्षार की रिएक्शन देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षार जब परस्पर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हम लिखने वाले हैं टॉपिक अम्ल और क्षार की परस्पर परस्पर अभिक्रिया। अभिक्रिया तो हमको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए थे। आप लोग थोड़ा सा जरा पेन कॉपी निकाल लें। पेन को कॉपी निकालने के बाद ध्यान बिल्कुल सीधा मोबाइल पे होना चाहिए, मतलब कि मेरी तरफ होना चाहिए। और बस फिर आपको आपका नाम समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हमको ये देखना है। दो मिनट रुकना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अम्ल अम्ल का कोई एक उदाहरण दो फटाक से, कोई भी आप। HCl ले ली मैंने, HCl। HCl। क्षार का कोई एक उदाहरण, अम्ल और क्षार, सॉरी क्षार लिखना। क्षार परस्पर अभिक्रिया, क्षार की परस्पर परस्पर अभिक्रिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ले रहा हूँ क्या बेटा, मैं यहाँ पे क्षार ले रहा हूँ। क्षार में लीजिए NOH, NeOH। इनकी अभिक्रिया कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है। फिलहाल H यहाँ प्लस चार्ज है, Cl यहाँ पे -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, जबकि Na यहाँ पे है अपने पास प्लस का 1 चार्ज और ये -1 चार्ज। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसका प्लस इसके माइनस साथ आके जुड़ेगा, ये इसका साथ अभिक्रिया करेगा और ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे दोनों। ये दोनों एक साथ, ये दोनों नीचे वाले एक साथ। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बन के आ गया NaCl प्लस H2O। H2O ये हमारा बन के आया। तो ये हमारा बन के जो है इसको बोलते हैं लवण। लवण ये हो गया अपना जल, पानी। ये क्षार हो गया बेटा और ये हो गया अपना अम्ल। तो हमारी जो अभिक्रिया बनने वाली है वो किस प्रकार से बनेगी बेटा। हमारी जो अभिक्रिया बनेगी इसका सूत्र अम्ल अम्ल प्लस अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू होता है लवण और जल। ये सूत्र है, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त हुआ है। और इस अभिक्रिया को हम इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार परस्पर रिएक्शन कर रहे हैं। अम्ल और क्षार जब परस्पर एक साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो अभिक्रिया बनती है तो बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उसका ये फॉर्मूला होता है। अब हम लिखेंगे कि हमको क्या प्राप्त होता है, उसकी परिभाषा वगैरह। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, जब जब अम्ल और क्षार अम्ल और क्षार
अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जिसे बोलते सॉल्ट, लवण तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। आप आपको ये नहीं सोचा सर हम ये जल जो है निकलेगा तो इसको पी सकते, पीने लायक तो जल नहीं होता बेटा, ये अशुद्ध जल प्राप्त होता है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लवण तथा अशुद्ध जल बोल देते हैं, ठीक है ना। अशुद्ध जल प्राप्त होता है, प्राप्त प्राप्त होता है। क्या करना है मेरा बेटा यहाँ पर, हमारा एक उदाहरण तो मेरा ये हो गया, जब हमने अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई तो क्या प्राप्त हुआ, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये NaCl जो बेटा ये क्षार तो, लेकिन इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl का जो नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऐसे हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण नंबर सेकंड लो यहाँ पे, ठीक, एक सेकंड और लेता हूँ यहाँ पे। एक उदाहरण बोलो, जैसे मान लो मैंने HCl की अभिक्रिया, HCl की अभिक्रिया यहां पर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखो इसके पास होता है प्लस का 1 चार्ज, इसके पास माइनस का 1 चार्ज, इसके पास होता है प्लस का 2 चार्ज, इसके पास होता है माइनस का 1 चार्ज। तो हम इसको जोड़ेंगे, प्लस वाले को माइनस साथ कनेक्ट करेंगे और इस माइनस वाले प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो बनकर देख लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ बनेगा कैल्शियम भाई, ये हमारे पास बन के जाएगा H2O। अब ये बैलेंस है या नहीं हमको ये चेक करना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास ओनली 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कैल्शियम हमारे पास ठीक है, नहीं हमारे पास 2 है, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बन के आई रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और इसे हम पता है आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये नीचे लिख लो थोड़ा सा, मैं यहाँ देख बंद नहीं हो रहा पूरा, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पास एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं, कुछ और आपके माइंड में सोचो। हमने भी दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अम्ल चेंज कर देता हूँ, अभी मैं क्षार चेंज किया था, अम्ल चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अम्ल में चेंज कर देता हूँ। अम्ल क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ मैंने HCl लिया था, अब मैं लेता हूँ यहाँ H2SO4, जल बनना चाहिए था, अपना H2SO4 लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 प्लस यहाँ लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ यहाँ पे, क्षार में लेता हूँ NaOH, NaOH। अभी क्लियर कराता हूँ मेरे को क्या प्राप्त होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे। यहाँ मिलेगा मेरे को, इसके पास होता है प्लस का 1, इसके पास होता है माइनस का 2, इसके पास माइनस का 2 चार्ज होता है, इसके पास होता है प्लस का 1, इसके पास होता है माइनस का 1 चार्ज। प्लस वाले को माइनस साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम। अब इसका प्लस का 2 चार्ज होता है, सोडियम का 1 होता है, तो अब देखिए क्या, सोडियम
ट्वाइस SO4 प्लस हमारे पास बन जाएगा H2O। हमारे पास अभिक्रिया होगी, इसे बोलेंगे अपन सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, और इसे बोलेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल तो है अपने पास, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ने कितने उदाहरण देख लिए, बहुत सारे उदाहरण देख लिए। आपको लगे तो आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन करते आना चाहिए। रिएक्शन करते नहीं आएगा तो आपसे ये वाली बिल्कुल नहीं बनेगी अभिक्रिया। और प्रॉब्लम यही होता है बेटा कि हम 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है, रिएक्शन को समझते नहीं है, बैलेंस को हम समझते नहीं, इसीलिए हमको ये रिएक्शन बनती नहीं है। अब क्या होगा, अगर आपको इनको अच्छे तरीके से सीखना है तो प्लीज 9th क्लास में वीडियो वगैरह एकदम उनको जाकर एक बार टॉप करके देखें, उनमें मैंने अच्छे से समझाया कि इसको किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। नहीं तो आप किसी 10th क्लास के विज्ञान का पहला चैप्टर आप देखना, उसमें मैंने कुछ बैलेंस लिखवाई, उसके आधार पर ही चल रहा है अभी तक काम ये, क्योंकि आपके 10th क्लास को ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्शन है, बहुत कम कम या छोटे छोटे रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन नहीं है, उसमें मैंने समझाया हूँ, आप उसको जाकर एक बार देख लें। चलो फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं ना, हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया तो हो गई। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आने वाला है, इस टॉपिक का नाम है अम्लों के अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस अम्ल की अभिक्रिया हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे। अगला टॉपिक होना है, थोड़ा बोल्ड पेन से लिखता हूं, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। धात अच्छा क्या लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की अम्ल की अभिक्रिया धात्विक धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के, अब क्या होगा हमको देखना, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा अच्छा लगा, थोड़ा नीचे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। टॉपिक हमारा सेकंड चलना चालू हो गया आज का। अब बात करते हैं अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड। तो हमें हमको ये पता होना चाहिए धात्विक ऑक्साइड होती किस प्रकार से। देखो धात्विक तो होना चाहिए, धातु मतलब होना चाहिए, धातु मतलब कि हमारा जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक मतलब क्षार धातु और मृदा क्षार धातु तत्व जो होने आवश्यक है जब हमारा बनेगा धात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ एक ले रहा हूँ उदाहरण, जिंक ले लेता हूँ, ZnO2 जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये अपन ले सकते हैं यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड 2, तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड प्लस अम्ल, अम्ल हमको चाहिए कोई भी एक अम्ल की अभिक्रिया चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। अम्ल लेता हूँ यहाँ पे, अम्ल मतलब क्या जाएगा, HCl लेता हूँ, HCl। अब अभिक्रिया कराए हमको तो क्या प्राप्त होगी हमारे पास, ये वाले के पास भी प्लस का 1 चार्ज, इसके पास होगा माइनस का 2 चार्ज, तो हमारे पास जो बना है वो मिल जाएगा हमारे पास क्या बना, ये प्लस का 1 चार्ज, ये माइनस का 1 चार्ज, तो हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस
जल बचा और H2 बचे, H2O बन जाएगा, H2, ये हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस। तो ये हमारे पास 2 हो गई है, 2 यहाँ हो जाएगा और ये हमारे पास क्लियर है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया बनना कारण बन जाए सोडियम, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया हमारे पास और जल बन गया। तो हम इस रिएक्शन के आधार पर ये कह सकते हैं, इसका सूत्र बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास क्या, यहां लिखेंगे अपन धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है लवण प्लस जल। इसका सूत्र क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, इसका सूत्र ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ऐसे सूत्र तो बन चुका है हमारे पास। ओके, अब इसकी हम अगर डायरेक्टली लिखने के लिए आए तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन कि जब जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, जाती है तो तो हमको तो हमें तो हमें हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक दिखते ही होगा शायद मेरे को, जहां तक लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन, तो एक दो उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण रखने से काम नहीं चलता बेटा, क्या है ना कि अगर जीवन में कुछ अच्छा प्रूफ करना है ना तो लोग एक दो बार करने में कुछ नहीं मानते, जब तक कि उनको दो चार काम न मिल जाए, दो चार उदाहरण न दे पाओ, तब तक वो विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार से जब जब अदालत हो, जीवन में अदालत हो, या चाहे आपकी सफलता, जीवन में अदालत हो चाहे आपकी सफलता हो, जब तक दो चार प्रूफ हम सामने से करके नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को भरोसा नहीं होता है। आगे बढ़ते अपन, एक उदाहरण और लेते अपन, उदाहरण नंबर, ये तो पहला हो गया, दूसरा और लेते अपन, कुछ और लेते अपन इस प्रकार से, हमको जरूरत ये लेना अपने को, सोडियम ऑक्साइड में होते ले जाते क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O,
सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएं तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा भैया, हमको यहाँ मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। बैलेंस सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर, कैल्शियम एक क्लोरीन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा और यहाँ जल हो गया ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्लियर है, सही है, कोई आंसर नहीं, सही है। यहाँ पर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और हमारे पास ये क्या है, जल, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का आंसर क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, अगला वाला एक दो उदाहरण और लेते हैं, आप बोलो फट जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो बोल दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं और यहाँ अम्ल चेंज करते हैं, Mg O प्लस अम्ल का लिखो बेटा यहाँ पे HBr, तो Br HBr, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हमको मिलता है तो मिल जाता है MgBr2 प्लस H2O, यहाँ चेंज करते हैं यहाँ पे ट्वाइस लग जाएगा, बाकी सब ठीक ठाक है। ये हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, मैग्नीशियम 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 ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसके अपन ने उदाहरण दे लिए, ये हाइड्रोजन ब्रोमिक हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ली, अच्छी बात भैया। अब आपने यहां तक तो वीडियो देख लिए होंगे, तो भैया कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि देखो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी आपका बहुत आगे तक साथ दूंगा। आपने देखा है ना, एक बहुत अच्छा सुभाष चंद्र जी का एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं, इसी प्रकार से तुम मुझे लाइक दो, शेयर दो, कमेंट दो, मैं आपको सफलता दिलाता हूँ, इस 10th क्लास में 9th में अच्छे नंबर दिलाता हूँ, ठीक है। सर आप रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत नहीं ले रहे भाई, मेरी मेहनत का फल दे दो यार, क्या ही ले रहा हूँ मैं तुमसे, बस एक क्लिक ही तो ले रहा हूँ, एक क्लिक में क्या ही जाएगा तुम्हारा। आपके छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार हो जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम आएगी। अधात्विक ऑक्साइड और इस क्षार की अभिक्रिया, अगला टॉपिक है क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना, लिखूंगा मैं क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया अधात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ओके चलो अब करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। क्या होता है फिर फिलहाल अपन यहाँ पे क्षार,
क्षार का एक कोई उदाहरण आप दोनों अपने हिसाब से बोलो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। मेरे माइंड में तो अभी तक मैं लेता हूं यहाँ पे क्षार ले रहा हूँ, मतलब एनिओजन ले रहा हूँ मैं, या फिर कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। CaOH होल ट्वाइस प्लस आधात्विक ऑक्साइड। आधात्विक ऑक्साइड में मेरे माइंड में दो चीजें आ रही है। पहली आ रही मेरे माइंड में H2 सल्फर और ये सब, और एक आ रही मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी फोर वैलेंस, इसकी फोर वैलेंस। ठीक, चलो आगे करते हैं, इनके साथ ही रिएक्शन कराएंगे। मैं तो पहले लेता हूँ किसकी अभिक्रिया, यहाँ लेता हूँ, हाँ इसकी ले लेता हूँ मैं, सल्फर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराई जाती है, क्या प्राप्त देखो देखो, इसके पास प्लस का 2 चार्ज, इसके पास माइनस का 1 चार्ज होता है, इसके पास प्लस का 2 चार्ज होता है, सॉरी प्लस का 4 चार्ज है, इसके पास माइनस का 2 चार्ज। चलो करते हैं अभिक्रिया फिर, ये हमारे पास बन के जाएगा कैल्शियम ओके SO24, ठीक है, इसकी 2 होती, ठीक है ओके, ये भी ठीक है ओके। ठीक, कैल्शियम सल्फेट, और ये हो जाएगा अपने पास H2O, ओके H2O हो गया, और ये हो गया अपने पास। देखिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, S ओके SO4 ओके SO2 सॉरी 2 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये जल जल, ठीक है ओके, कोई टेंशन नहीं, अभी ठीक ठाक बिल्कुल सही है। कैल्शियम ठीक है, OH O ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 है ना, 4 है, और यहाँ पे अपने पास कितनी 2 है, तो यहाँ पे अपन करते हैं 4, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, परफेक्ट हो गई, बैलेंस हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट बन गया हमारे पास, और ये जल, ये कैल्शियम सल्फेट भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, ये तो लवण है अपने पास, ये क्या है लवण है, ये लवण है, और ये जल है अपन पास, अपन लिखेंगे यहाँ पर कि इसका बेसिक सा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, उदाहरण पाठ है, और ये उदाहरण नंबर सेकंड अपन यहाँ लिख देते हैं, या इसका सूत्र लिख देते हैं। तो लिखेंगे अपन क्या, कैल्शियम क्षार लिखेंगे, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ जब कराते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है लवण, लवण प्लस जल, बस यही जो मेन चीज बेटा, ये वाला मेरे को तो माइंड में आता नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों का यूज करता हूं। आपका ये वाला जो सूत्र है, ये अगर आप माइंड में रखोगे तो आपसे रिएक्शन वैसी बन जाएगी, बहुत बहुत टफ नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है। इसको पैक कर देता हूं मैं, थोड़ा अलग पेन से पैक कर देता हूं मैं, ठीक। गाड़ी वगैरह आवाज आती होंगी, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा रोड के साइड में थोड़ी कोचिंग लगती है मेरी, और पता है मेरा अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, और ये अमरवाड़ा के ढाबा रोड मेरी कोचिंग लगती है। अगर किसी को आना है तो वो नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है, कॉल सॉरी कॉल नहीं, ओनली फॉर मैसेज कर सकता है, मैसेज कर देना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। फिलहाल अपन चलते आगे बढ़ते हैं अपन, ये क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर अपन बोलेंगे कि क्षार की अभिक्रिया जब जब किसी जब किसी क्षार धातु की, क्षार धातु की अभिक्रिया
चार धातु की अभिक्रिया जब किसी क्षार की अभिक्रिया जब किसी क्षार जब किसी क्षार की अभिक्रिया क्षार की क्षार की अभिक्रिया जब किसी ओहो जब किसी क्षार की अभिक्रिया क्या लिखा रहा हूं मैं जब किसी क्षार की अभिक्रिया जब किसी क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड अधातु अधातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है कराने कराने पर कराने पर हमको हमको लवण लवण तथा जल की मात्रा लवण तथा अशुद्ध लिखते हैं यहाँ पे अशुद्ध लिखते हैं अशुद्ध जल प्राप्त अशुद्ध जल प्राप्त होता है ये तो यहां तक रीजन समझ में आ गया एक दो उदाहरण अपन और कर लेते ताकि तो बेटा कोई भी रूप से कहीं भी रूप से माइंड में दिक्कत ना है देखो आप क्या करते हो अब कुछ लोग रटने वाले होंगे ठीक है कुछ लोग याद करते होंगे आपसे निवेदन भैया कोई भी रूप से साइंस को याद ना करें साइंस को समझना पड़ता है साइंस अगर समझ में आ गई तो आप कोई प्रकार के या किसी प्रकार के रिएक्शन को आप हल कर सकते हो ठीक है एक दो उदाहरण लेते हैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे मैं ओके क्या यहाँ पे बताओ मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ फिर कार्बन सल्फाइड दे दो ठीक है लेता हूँ मैं कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इन दोनों की रिएक्शन कराता हूं तो मैं देखता हूं क्या प्राप्त होता है मेरे को यहां मिलेगा मेरे को कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यहां शायद मेरे को लगता है कुछ मिस्टेक हुई मेरे से ऐसा लिख सकते हैं इसको हाँ ओके 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 3 और तो 5 दो अपने संयोग दो संयोग ये हमको प्राप्त हो गया चेक करना है क्या प्राप्त हो ठीक है ना कैल्शियम ऑक्साइड 2 है ओके ये हो गया यहाँ पे 2 और 3 2 और 2 4 यहाँ 2 है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और यहाँ पे 4 है कैल्शियम क्लोराइड ठीक है ओके ये बैलेंस हो गई है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक रिएक्शन लिखो बेटा कुछ और अपने माइंड में लेके आओ फटाक से नहीं लेके आ रहा है मैं ही ले लेता हूँ भैया फालतू में लेता हूँ मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता हूँ
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराए अपन किसके साथ करा देंगे अपन यहाँ हम अभिक्रिया करा दे रहे हैं CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर देते हैं अपन। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना हमको क्या प्राप्त होगा भैया, Mg MgO MgO MgO। यहाँ कार्बन कहाँ चला गया, रुको रुको कुछ तो मिस्टेक हो गया तब से। नहीं सही, CO3। हाँ यही तो बोल रहा था मैं, ये CO3 और ये हो जाएगा SO3 तो 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा जल, एक रहेंगे यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे भी जल ओनली पर इतना रहेगा। मैं वही तो कहूँ कुछ तो मिस्टेक हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया और प्लस यहाँ पे जल। चलो ठीक है, तो आप यहाँ तक बढ़िया ईमानदारी से स्क्रीन शॉट ले लो। कहा है कि इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलो भैया आप लोगों ने स्क्रीन शॉट तो ले लिए होंगे, अब बढ़ते अपन आगे।